डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं बना रही हूँ ऐसे चिकन चीज कबाब जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और इतने जूसी हैं। मेल्ट होता चीज और परफेक्ट स्पाइसेस का कॉम्बो इसे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक बना देता है। अगर आप भी कबाब लवर हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिसके आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे और इसमें मैंने 1.5 इंच जो है अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। और 6 से 7 कलियां जो लहसुन की हैं उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। एक मैंने फ्रेश वाली सब्ज मिर्ची ली थी, ये तेज वाली है तो इसलिए मैंने एक ही कटिंग की है। साथ ही हम इसमें कुछ फ्रेश धनिया जो होता है वो डाल देंगे। एक हैंडफुल फुल जो भरा होता है वो मैंने लिया था, ये भी हम इसी में डाल देंगे। तो चलिए इसको बंद करते हैं और पहले हम इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो चलिए ये देखिए अच्छे से चॉप चॉप हो गया है। तो अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई किया था। टॉवल पेपर मैंने रख दिया था। आपका चिकन ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना मॉइस्चर होगा उतने ही हमारे जो कबाब है वो ढीले बनेंगे और परफेक्ट नहीं बनेंगे। साथ ही हम इसमें मैं मीडियम साइज का जो ऑमलेट प्याज कटिंग किया हुआ है वो इसमें डाल देंगे। ब्रिक ब्रिक मैंने पीसेस में कर लिया था, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून में यहाँ पे कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्न सूप बनाने वाला वो इसमें डाल देंगे, ये बाइंडिंग के लिए जाएगा। तो 1 टीस्पून मैंने ये डाला है। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून इसमें व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब भी इसी में चला जाएगा। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट का मसाला, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक यूज कर सकते हैं। जितना आपका चिकन है आप उस हिसाब से इसमें चिकन डाल दें। साथ ही हम इसमें ब्रेड डालेंगे। एक मैंने इसमें अभी यूज किया है, तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में हम इसमें रख देंगे। फिर आप देख लीजिएगा चॉप करने के बाद अगर आपके चिकन में अभी भी मॉइस्चर हो तो आप एक आधा ब्रेड जो है इसका स्लाइस और इस तरीके से तोड़ के डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने एक ही डाला है, तो चलें इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5-6 मिनट लगे थे, जो इस तरीके से हो गया है। इसकी स्टिकीनेस आप चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से है। यहाँ पे ये देखिए, इसको हम इस तरीके से उठा रहे हैं तो ये नीचे नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको पहले कटर को निकाल लेंगे ध्यान से। अपने हाथों को भी आप लोगों ने ध्यान से, कि ताकि आपके हाथों पे ना लग जाए। तो सबको हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, लेकिन अगर आपको जरा भी फील हो रहा है कि आपकी चिकन सॉफ्ट लग रही है तो आप एक आधा जो ब्रेड का स्लाइस है वो इसमें डाल सकते हैं तोड़ के। साथ ही मैंने यहाँ पे मैदा जो होता है वो लिया था, 1 कप भर के लिया था। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च लिया है और ब्रेक वाला मैंने जो ब्रेड क्रम्स वो यूज किया है। तो चलिए यहाँ पे हम कॉर्नस्टार्च को ना अच्छे तरीके से पानी में इसकी एक कोटिंग से तैयार कर लेते हैं, जो हम लोगों ने अपने जो कबाब हैं उसकी करनी है। कुछ लोग जो है अंडा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है अंडा अवॉइड करते हैं, उनको उसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने भी अंडा जो है वो अवॉइड किया है। और यहाँ पे कॉर्न स्टार्च की मैंने इस तरीके से एक पतली सी इसकी ले रेडी कर ली है। तो यहाँ पे हाथों पे सबसे पहले हम पानी लगाएंगे और हल्का सा जो हम इस तरीके से उठाएंगे और इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। हम इस तरीके से कबाब बनाएंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने और इसमें कोई क्रैक्स वगैरह भी ना आ जाए। अगर आपको जरा भी फील हो रहा है कि आपके जो है कबाब उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से करें कि आप एक आधा जो बूंद है वो पानी की और लगा लें, तो इससे परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्टिक्स रखी हुई थी चीज की बनाकर, तो इसको हम इस तरीके से इसमें कवर करेंगे, हाथों से प्रेस कर लेंगे अच्छा सा और उसको दोबारा से बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ से दबा लेते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि कबाब नहीं अच्छे बन रहे, तो आप एक आधी बूंद जो है वो पानी की हाथों पे लगा के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे मैदे से, ड्राई जो मैदा है उससे करेंगे। अच्छे से हम इसको सारा कर लेंगे।
साथ ही हम लोगों ने जो कॉर्न स्टार्च वाली इसकी लेयर बना कर रखी हुई थी, उसमें हम इसको कोटिंग करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अभी हम इसको निकालेंगे इसी में से और हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएँगे। ये जो कॉर्न स्टार्च की हमने कोटिंग तैयार की है, उसका ये रीज़न है कि इससे क्रिस्पी भी बनेंगे और जो अंडे की स्मेल आती है, वो भी हमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो इससे ये आपकी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से लपेट लिया था और इस पे हम रखते जाएँगे। चलें जैसे पहले हम इसको सारे बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाना फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ वाले तो 3-4 बना लिए हैं, अभी हमें करना क्या है कि कुछ हम चीज़ के बगैर बनाएँगे, तो उसकी बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है कि इसका हम थोड़ा-सा साइज़ छोटा रखेंगे, ताकि हमें पता भी रहे कि हम लोगों ने जो चीज़ के बगैर कबाब बनाए हैं, वो साइज़ में किस तरीके से हैं और जो चीज़ वाले बनाए हैं, वो साइज़ में थोड़े बड़े हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इस तरीके से हम इसको भी मैदा इसी तरह लगाएँगे। उसके बाद हम लोगों ने जो कॉर्न स्टार्च की बना के रखी हुई थी कोटिंग उसमें इसको डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ करेंगे। आप चाहें तो आप जो है ब्रेड क्रम्स मोटे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे इक्वल मैंने बना लिए थे। कुछ मैंने जो छोटे साइज़ के हैं वो मैंने चीज़ के बगैर बनाए हैं और जो कुछ बड़े साइज़ के हैं वो मैंने चीज़ के साथ बनाए हैं। तो चलें अभी हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। फ्लेम मैंने जो मीडियम हाई ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई नहीं की, ताकि चिकन भी अच्छे से अंदर तक पक जाए और कलर भी इनका अच्छा-सा आ जाए। तो जहाँ-जहाँ हमें जगह मिलती है वहाँ-वहाँ हम इसको डालते जाएँगे और उसके बाद हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलें यहाँ पे हम सारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, इसको ज़्यादा हम हिलाएँगे नहीं ताकि ब्रेड क्रम्स का उतरे ना, क्योंकि जो बारीक वाला ब्रेड क्रम्स होता है वो उतर भी जाता है, तो इसीलिए हम इसको एक ही जगह पे रहने देंगे 4-5 मिनट, उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो अभी ये यहाँ पे कलर अच्छे से नहीं आया, पहले हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो चलें अभी देखते हैं 5-6 मिनट हो गए थे, इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए हल्का ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है। ध्यान से बिल्कुल हम एक हाथ से नहीं इसको कर सकेंगे चेंज, इसलिए मैंने दूसरे चम्मच से इसको हल्के हाथों से बस इसकी साइड चेंज करते जाएँगे ताकि इसका ब्रेड क्रम्ब से जो है वो भी ना उतरे और टूटे भी ना। चलें, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। फ्लेम को हम थोड़ा और मीडियम कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। थोड़ी-थोड़ी देर तक हम इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे और तकरीबन 6-7 मिनट एक साइड से इसको ब्राउन करेंगे। चलिए दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। साइडों से भी हम इसको पका लेंगे ताकि इक्वली ये सब जगह से अच्छे से पक जाएँ। जहाँ-जहाँ से हमें कलर लाइट नज़र आ रहा है, वहाँ-वहाँ से हम इसको घुमा के इस तरह कर लेंगे ताकि सबका कलर जो है इक्वली आ जाए। चलें जी, यहाँ पे ये देखिए कलर इनका बहुत अच्छे से आ गया है, जलने भी नहीं मैंने दिया। तो यहाँ पे ये देखिए अभी हम इसको एक प्लेट में डिश आउट करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको केचअप के साथ सर्व करना चाहते हैं या फिर आप इसको मायो के साथ सर्व करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके का पसंद करते हो टेस्ट। बस रेडी हो गए हैं हमारे जूसी चिकन चीज़ कबाब। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से जाएँ, आप भी अपने किचन में बनाएँ और इसको ट्राई करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ इसको लाज़मी शेयर करें। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के आइडिया के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इसका फीडबैक भी आप लोगों ने मुझे लाज़मी देना है कि आप लोगों ने ये ट्राई किया तो आपको ये पसंद आया है या नहीं।